भारत ने चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक क्या की, चीन बौखला गया। यकीनन चीन इस बात को बखूबी समझता है कि भारत के साथ तनाव बढ़ा तो उसे बड़े झटके लगेंगे। गलवान के बाद भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 59 चीनी ऐप की पाबंदी के बाद से इस मामले को लेकर नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आ गया है। चीन ने कहा है कि वह भारत के इस फैसले से चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ले रहा है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने भी चाइनीज ऐप के बैन को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन इस पर पूरी नजर रख रहा है और इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जता रहा है। रोंग ने कहा कि भारत ने ऐप को बैन करने का जो तरीका अपनाया है वो भेदभावपूर्ण है। कुछ चीनी ऐप्स बैन करने के लिए जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है वो ठीक नहीं है और ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTA के नियमों का उल्लंघन है। चीन भारत की कार्रवाई से बुरी तरह तिलमिला गया है। रोंग ने यह भी कहा कि भारत की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई-कॉमर्स के जो सामान्य नियम हैं उनके भी खिलाफ है। साथ ही उपभोक्ता हितों और भारत के बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए भी ये अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का ये फैसला दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वहीं भारत में जो बड़ी तादाद में लोग इन ऐप्स की वजह से किसी न किसी तरह रोजगार पा रहे हैं उनको भी दिक्कत में डालेगा। केंद्र सरकार के एक्शन से चीन को नियम, कायदे, कानून सब याद नजर आने लगे हैं। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारत सरकार के इन ऐप को बैन करने के पीछे दिए गए तर्क को गलत बताते हुए कहा कि ये ऐप्स तमाम उन नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए चल रही हैं जो सरकार की ओर से मिले हैं। चीनी दूतावास का यह बयान साफ इशारा करता है कि चोट गहरी लगी है। चीनी दूतावास से पहले भारत में 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जाहिर की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि इस पूरे मसले पर चीन बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार के पास चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के एक फैसले से 24 घंटे के अंदर ही चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर चीनी दूतावास की ये प्रतिक्रियाएं चीन की बौखलाहट बयां कर रही हैं। इन सबके बीच चीन को एक और झटका मिलने की संभावना भी जोर पकड़ रही है। भारत चीन के बीच इस ताज़ा तनातनी की चपेट में एक और चीनी कंपनी हुवै भी आ सकती है। हुवै भारत में 5G सेवाओं की एक प्रमुख दावेदार मानी जा रही है। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है, लेकिन पिछले साल हुवै को 5G ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। बताया जा रहा है कि इसे लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। गलवान की घाटी में चीन ने जो किया है उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। महज एक एक्शन से पूरा चीन हिचकोले ले रहा है। आने वाले वक्त में और सबक सिखाने होंगे ताकि चीन दोबारा गलवान की गलती भूल से भी ना सोचे। न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।